वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन, मैंने आपके वीडियो को सुना और सुन कर के बहुत सी बातों से तसल्ली भी हुई। लेकिन ये तसल्ली खाली लेने से, आपको तसल्ली दे देने से उससे तो पेट नहीं भरेगा ना। हमारी जो परेशानियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि पैसे के। आप कह रहे हो कि हाँ, मैं पैसा दूँगा, मैं भी मानता हूँ कि पैसा आप देंगे। मैं शुरू से जानता हूँ कि पैसा देंगे और पैसा मिलेगा भी। लेकिन अगर इस दुनिया से ही लोग, कितने लोग चले गए, और अगर खुदा न खास्ता मैं भी बीमार हूँ, मेरा अटैक हुआ है, अटैक का ऑपरेशन हुआ और चले गए, तो तुम पैसा दे करके भी क्या करोगे? उससे तो वो, उससे कोई मसला नहीं हल होगा और वो पैसा हमारे किस काम का? कोई काम का। तुम कह रहे हो ता कयामत तक। अरे ता कयामत तक के कौन रहेगा, तो कौन रहे, मतलब मैं तो नहीं रह पाऊँगा। और मेरी दुआ है कि आप मतलब इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन में बहुत ऊँचे मुकाम पर जाओ, ये भी मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। और खुदा न खास्ता कहीं आपका टारगेट हमारी तरफ होगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। क्योंकि मैं, मेरे पूरे घर का मिला करके काफ़ी पैसा इन्वेस्ट 2017 और 2018 में हुआ है। तो इसलिए हमको 1 रुपया मतलब आया नहीं। और अब मैं हमेशा आपको समर्थन ही करते आया हूँ। बेलापुर में भी एक मैंने वीडियो जावेद भाई के साथ में बैठ करके वहाँ आपके इस टेबल पे ही वहीं मैंने चाय पिया हूँ, नाश्ता किया हूँ और वहीं पर एक इंटरव्यू भी दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि, और वो इंटरव्यू आप उठा करके देख लीजिए कि मैंने क्या बोला हूँ, आपको अंदाज़ा चल जाएगा। तो रहा सवाल ये कि पहले जो आप बातें करते थे ना, या तो पहले बोले नहीं होते। पहले जैसे आप ये कहते थे, जेल में थे तब ये कहते थे निकलते साथ ही मैं लोगों का पैसा दे दूँगी। फिर उसके बाद में ना आपने लोगों को मतलब भगाया, किसी को बेचारे को भरना आता है, किसी को नहीं भरना आता है। वो भाग रहे हैं, किसी को पैसा दे कर के भरवा रहे हैं, किसी को कुछ करवा रहे हैं। बस अब अगले महीने से ये प्रॉफ़िट जो है डिक्लेयर हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो क्या सोच कर के आप बोलते थे भाई? फिर उसके बाद में जब और 6 महीना बीता तो आपने बोले अब ये लिंक भरो, अब ये लिंक से थी मतलब ऐसा है कि मैं पैसा देना चालू कर देंगे। तो कौन से सोर्सेस से आपसे बोलते थे? क्या आपको नहीं पता था? हमको भी मालूम है कि कोर्ट कचहरी का क्या होता है, तो आपको भी पता था कि हाँ, कोर्ट में हमारा। तो इस तरीके से थी लोगों को तिल-तिल मतलब क्यों मारने के लिए आप वीडियो बना-बना करके छोड़े। मेरी बहन, मैं आपको आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ। बात को क्यों नहीं मेरे समझ रहे हो? आज भी मसला वहीं पर आ जाता है। फिर आपने बेलापुर आए, उस दिन आप दुनिया का हंगामा हुआ, दुनिया का सब कुछ मतलब हुआ। उस दिन भी आपने ये कहा कि मैं 20% अभी सारे लोगों को दूँ। मैं मानता हूँ कि आप 20-25 हज़ार लोगों को कुछ पैसा दिए होंगे। बड़ा पूरा क्लियर किए, किसको वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, किए होंगे कि जो आपके बहुत करीब होंगे, तो उसी हिसाब से थी। हम लोग भी बहुत मुस्तहिक हैं और इस वक़्त हम लोगों को पैसे के लिए बहुत ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी जैसे लोगों को किए, वैसे हम लोग क्या गुनाह किए हैं भई? हम लोग भी तो मतलब उसी के मुस्तहिक है। और आपको बार-बार मैं वीडियो बना करके मतलब ऑडियो में बोल रहा हूँ, 1 साल से बोल रहा हूँ। पहले जैसे आप आज झुँझला रहे हो, ऐसे मैं भी पहले झुँझला करके ही मतलब मैंने भी ऑडियो बनाया और ऑडियो बना करके मैंने डाला। उस बात का मुझे भी मतलब ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी एज भी है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आज आप झुँझला रही थी, इसी तरीके से मैं भी झुँझला करके बहुत से बातें मतलब हो जाती हैं, मुँह से निकल जाती है। और रहा सवाल ये कि जो आप आज बोल रहे हो कि वो इसी ने किया, वो मैं आपके बोलने से पहले ही मुझे पता था कि हाँ, उसी गद्दार का काम है। वही जो है मुसलमानों के साथ गद्दारी एक ही करने वाला है। हर दौर आया, जब भी आया, तो ये मुझे पता है कि यहाँ के ख़ास तौर से हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान
इसमें पॉलिटिक्स में घुसे, वो लोगों ने सबसे पहली नज़र उनकी रहती है यहाँ के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की और कब्रिस्तान की और स्कूल की, कि इसको किस तरीके से हड़पा जाए। लोगों ने हड़पे, और जिसकी आप बात कर रही हो जिस गद्दार की, वो भी मतलब आप ही लोगों ने वीडियो डाले, और मतलब मीडिया पे सुनते रहता हूँ कि इतना 100 करोड़ ज़मीन हड़प कर गए वक्फ बोर्ड की, इतना ये जायदाद हड़प कर गए, ये सब सुनते रहता हूँ। आप ही के लोगों के ज़रिए से ही सुनते रहता हूँ। तो ये मतलब आपने आज आए, बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम लोगों को बहुत तसल्ली मिलेगी, हमको भी तसल्ली, लेकिन तसल्ली जब मिलेगी जब आप पैसा डालेंगे। आपने किस हिसाब से दी, या तो वो क्लियर करो कि मैं झूठ बोली थी, मैं लोगों को तसल्ली खाली देने के लिए बोली थी कि हाँ मतलब पैसा मिल जाएगा, हम ये तारीख से पैसा देना चालू कर देंगे, और लोग आस में बैठ करके, आस में बैठे बैठे उसी आस में मेरे को भी अटैक आया। तो थोड़ा समझ बूझ करके बात किया करो मेरी आपा, मेरी छोटी आपा, थोड़ा मतलब समझ करके मतलब बात करो। मैं आपसे थी मुखालिफ नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ कि हाँ कोई ना कोई हाथ सके, लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि जिस तरीके से थी आपने, जब 2012 में इसी ने मतलब आपके ऊपर एफआईआर के करवाया, आकर के उसने झूला मैदान में, यही इसी मुंबई में उसने खुद अपने मुंह से कबूला कि हाँ मैंने एक एफआईआर कराया, लोगों का पैसा हड़प करे, और 2012 में मैंने एफआईआर कराया, हीरा ग्रुप बाकायदा नाम लिया उसने, उस तारीख से थी मैं उसको समझता हूँ कि हाँ वाकई में गद्दार है। तो बात को क्यों नहीं, मेरे भी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो, और लोगों के मतलब जज्बात से ये खेलने का काम हो रहा है, ये तुम्हारे और वो इसी के बीच में रह करके ये जो गरीब पब्लिक बेचारी पिस रही है, इसका क्या, इसका भी तो कोई हल निकलना चाहिए। और हल आप निकालने के बजाय आप सिर्फ आएंगे और अपने को आश्वासन देंगे, वो उस चक्कर में न जाने कितने लोग निकल लिए, ऊपर निकल लिए। तो थोड़ा ऐसा मत करो मेरी बहन, मैं भी तुमको जो है मतलब ऐसा हमेशा बहुत लाइक करता था और अभी भी करता हूँ, लेकिन कम से कम हम लोगों का भी मतलब तो आप समझो। और या तो फिर उस वक़्त शुरू से ही आपको वादा ही नहीं करना था कि हाँ मैं आकर के ये पैसा दे दूँगी, वो पैसा दे दूँगी। अभी भी आप वही बोल रहे हो, लेकिन गोल गोल घुमा करके तारीख नहीं है आपके पास। जब तारीख नहीं है तो फिर क्यों आप बोलते हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे पहला एक शेड्यूल जब बना लो, उसके बाद में आकर के आप बोलो। अभी भी बोले ठीक है, मैं मानता हूँ, अभी भी आपने बोले बहुत अच्छा कि इससे लोगों के अंदर कम से कम तसल्ली तो होगी, लेकिन फिर वही सारे लोग यही बात करेंगे। इससे पहले जो बोली थे तो क्या झूठ बोली थी आपने? जब इससे पहले आपने बोली तो क्या झूठ बोली थी? अब सही बोल रही हो, तो कौन सी बात आपकी सही है, कौन सी बात गलत है, वो पहले आप खुद ही क्लियर करो ना। और रहा सवाल इलेक्शन आप लड़ो, तो आप ये मतलब ऐसा है कि देखो उसके लिए लोगों को जोड़ा जाता है, और लोग कब जुड़ेंगे? जब लोगों का पेट भरेगा। और आपने जितने लोगों का 1,72,000 उसमें से थी मतलब उनकी फैमिली भी पकड़ लो तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 लाख, ये क्या आपके समर्थन करेंगे? आप खुद अपने जहन से दिए, अपने सीने पे हाथ रख करके सोचिए कि ये क्या समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे मेरी बहना, नहीं कर सकते हैं। आप जरा समझो। हाँ, जिस दिन उनके थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी अगर मतलब डालने के बाद मैंने कि हाँ भाई ये लो चलो, और आज से थी ये तारीख से थी, और सोच समझ करके तारीख दो, उस तारीख को पूरा करो। आप कई वीडियो में बहुत सी बातें आपकी गलत साबित हुई, इसलिए लोगों का भरोसा उठ रहा है, और मेरे जैसे का भरोसा नहीं उठा है। कभी आप मेरी तरफ टारगेट कर रहे हो तो मेरा भरोसा नहीं उठा है, मुझे मालूम है। और मेरा पैसा क्यों जाएगा? आपने सर्टिफिकेट मुझे दिया है। जिस दिन आपका अगर कोर्ट का मामला ख़त्म हो गया, और अगर खुदा न खास्ता है अगर दिल में बेईमानी हो, पैसा नहीं, तो कोर्ट से लड़ करके लेने की मतलब है, अगर इंशाल्लाह जिंदा रहे तो। लेकिन क्या पता कब आपका कोर्ट का तारीख ख़त्म होगा और कब मेरा नंबर आएगा। तो ऐसा मतलब मत करो। आप थोड़ा काफ़ी समझदार हो, मैं तो खैर इतना नहीं,
तुम इतने लोगों को लेके चल रहे हो। मेरा तो एक छोटा-मोटा कारोबार था, छोटा-मोटा बिज़नेस था, वो भी जो है मतलब जीएसटी आया जब भी आपको भी प्रॉब्लम आया था, तो हमको भी प्रॉब्लम आया, उसी वक़्त मैंने बंद कर दिया कारोबार। आज हम घर में बैठे हुए हैं, तो घर में बैठ कर के अब आप कहते हो बैठे रहते हैं, किसी को काम नहीं है। हाँ, वो उन लोगों को जो बैठ कर के इसी की रोज़ी-रोटी खा रहे हैं, उनको काम नहीं है। हमको आज भी आप पैसा अगर दे दोगे तो आज हम छोटा-मोटा बिज़नेस करके और अपना अब किसी बच्चों का हम क्यों मोहताज रहेंगे? हम खुद जो है अपना कमा करके अपना खाएँगे। तो थोड़ा-सा समझो, समझ के लो। अब ऑडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर इंशाल्लाह कभी मतलब बोलें, लेकिन ज़्यादातर मैं ये कहूँगा नोरा से कि आप बराए मेहरबानी पैसा देना चालू करो या उसकी तारीख बताओ। अभी भी आप तारीख नहीं बताओ, लेकिन आए इतना बोले बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।